देखिए, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 20 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे। ना ही सिर्फ प्रभावित ही नहीं होंगे, आने वाले दिनों में इसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होगी। कल निजी कंपनी आएगी, वो पैसा लगा करके आ रही है, तो उसका तो एक ही मोटो है कि प्रॉफिट कमाना। तो अपनी प्रॉफिट के लिए हम छात्रों से एग्जामिनेशन फीस और एडमिशन फीस 4 गुना की बढ़ोतरी। वीसी महोदय को अपना पॉकेट गर्म करने से मतलब है, छात्रों का भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रही है। बाहरी कंपनी आती है तो अभी जो एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपये लग रहा है, उसके जगह में 2000 रुपये लगेगा, 3000 रुपये लगेगा। जनजातीय छात्र जो है वो इन पैसे को नहीं दे पाएंगे और आगे की शिक्षा नहीं कर पाएंगे। कोई काम लेकर के आते हैं तो डायरेक्ट वीसी या फिर कोई भी काम करने वाले कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आउटसोर्सिंग का मामला है, वो सब ऊपर से करेगा। ऊपर की कंपनियां कौन होगी? जो बाहर में रहेगी, बेंगलोर में रहेगी, दिल्ली में रहेगी। आज हमारा विश्वविद्यालय यहाँ पे, हम लोग तुरंत अपने कामों के लिए विश्वविद्यालय में आते हैं। कल का डेट में कौन जाएगा एक काम के लिए बेंगलोर? हम लोग जाएंगे वहाँ पे अपना। जोहार, आप सब देख रहे झारखंड न्यूज़ में, आपके साथ शायरा। रांची विश्वविद्यालय में आए दिन कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिसको लेकर के छात्र लगातार जो सड़कों पर दिखाई देते होंगे आपको। और आज आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय के गेट के पास यहाँ पे एबीवीपी के छात्रों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा, नाकाबंदी करने को लेकर के। तो मैंने से बातचीत करते हुए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, जो आज एक बार ये लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं, उस तरफ पुलिस बल तैनात किए गए हैं जो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लगा हम यहाँ पे बैठे छात्रों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के आज एबीवीपी के छात्र नाकाबंदी करने तक उतर आए विश्वविद्यालय। हम यही बताना चाहेंगे कि आज एबीवीपी ये कड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन धरना इसलिए दे रही है कि रांची विश्वविद्यालय, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रांची विश्वविद्यालय का जो ईडीपीसी कंप्यूटर सेंटर वो इतना अच्छा है कि जब नैक आई थी पिछले बार, तो नैक ने ये कहा था कि रांची विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेंटर इतना अच्छा है कि पूरे देश को उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आज जुम्मा 3 माह हुआ विश्वविद्यालय के वीसी साहब का नियुक्ति हुआ इस विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, और 3 माह में वो रांची विश्वविद्यालय को इतना अच्छा से समझ चुके हैं कि बाहर के आउटसोर्सिंग कंपनी जो कि बेंगलोर का कंपनी है उसको लाया जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ का आईटी सेल काम नहीं करता है, नैक का ग्रेडिंग को वो ठुकरा करके आउटसोर्सिंग को ला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय को बेचने की तकनीक और रणनीति तैयार की जा रही है। इस आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आप देख सकते हैं कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कि आज रांची विश्वविद्यालय कितना आगे चल रहा है कि 19-22 सेशन का कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ गया। पीजी का एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिन पूर्व से चालू हो चुकी है। यही कोल्हान विश्वविद्यालय चली जाइए, विनोबा विश्वविद्यालय चली जाइए, वहाँ अभी तक लोगों का सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं आया है। क्यों? रीज़न यही है कि वहाँ पे आउटसोर्सिंग चल रहा है, उनके पास सोर्सों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। पर हमारे पास किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का जवाब दे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के पास अपना कर्मचारी जो रांची विश्वविद्यालय से पढ़े, उनको हटा करके आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है। कि कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति तैयार की जा रही है। आज से कुछ दिनों बाद छात्रों का जो डिटेल हम एडमिशन के टाइम भरते हैं वो सब एक निजीकरण के हाथों पे चल जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? छात्र, विश्वविद्यालय या फिर आउटसोर्सिंग की कंपनियां। जब भविष्य में छात्रों का कोई भी समस्या का समाधान होता है तो वो तो अपना पल्ला झाड़ देंगे कि मेरे हाथ में नहीं है, उसका जवाबदेही कौन हो? कहीं ना कहीं वीसी महोदय को अपना पॉकेट गर्म करने से मतलब है, छात्रों का भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रही है। देखिए, रांची विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति महोदय हैं उनका आया हुआ मात्र 2.5 से 3 महीना हुआ है और आते ही उन्होंने ना ही किसी से राय मशवरा लिया। यहाँ पर आपका छात्र संघ है, छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, सीनेट है, सिंडिकेट है, किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया है और डायरेक्ट एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। वो फरमान क्या है कि रांची विभाग का जब खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, परीक्षा विभाग है, सब कुछ जब अपना है, उस जब सारा सिस्टम अपना होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी आई कि बाहर से आउटसोर्स कंपनी को बुलाकर परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए टेंडर कराया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता की बू आ रही है, जिसमें वीसी साहब का भी हाथ नज़र आ रहा है और वो फंसते हुए नज़र आ रहा है।
देखिए, रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 20 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित होंगे। ना ही सिर्फ प्रभावित ही नहीं होंगे, आने वाले दिनों में इसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होगी। उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 2017 में ठीक इसी प्रकार का तुगलकी फरमान उस समय के वर्तमान वाइस चांसलर रमेश पांडे जी के द्वारा लिया गया था, जिसका विद्यार्थी परिषद ने पुरजोर विरोध करते हुए भूख हड़ताल रांची विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया था और विश्वविद्यालय के सारे काम काज को ठप करने का कार्य किया था। इस बार भी अगर बात नहीं बनती है तो रांची विश्वविद्यालय को हम अनिश्चितकालीन दिनों के लिए तालाबंदी का करने का कार्य करेंगे और जब तक जो ये अपना तुगलकी फरमान ये वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्यों? दुर्गेश यादव, रांची विश्वविद्यालय सह संयोजक। आज हम लोग जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तागण आज धरना पे बैठे हुए हैं। इसमें आम छात्र भी सम्मिलित है। आज आम छात्र अपने क्लासेस को छोड़ के आज विश्वविद्यालय का घेराव क्यों कर रहे हैं? मजबूर हैं वो, क्योंकि आज जो है वीसी महोदय जो है परीक्षा विभाग को जो है एक बाहरी कंपनी को सौंपने का कार्य कर रही है। क्या उन्हें लगता है कि अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है सक्षम नहीं है, वहाँ के कर्मचारी अगर सक्षम नहीं है, उन्हें लगता है तो वहाँ के कर्मचारियों का वो क्वालिटी टेस्ट करें। अगर वहाँ पे जो कार्यरत ठीक से नहीं है उनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को जिस तरह से अभी चल रही है उसी तरह से चलने दें, ना कि बाहरी कंपनी को वो सौंपे। अगर वीसी महोदय ही अगर सक्षम नहीं है इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए तो वो अपना इस्तीफा दे दे। अगर ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अगर प्राइवेट हो जाती है तो अभी विश्वविद्यालय में मैक्सिमम जो है जनजातीय छात्र पढ़ते हैं जो कि ग्रामीण सुदूर इलाकों से आते हैं। उनकी वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुद कमाते हैं और उससे जो पैसा आते हैं उन्हीं से अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें कम पैसों में विश्वविद्यालय जो है रांची विश्वविद्यालय ही एक विश्वविद्यालय है जहाँ पे बहुत ही कम रुपए में जो है शिक्षा पूरी की जाती है। तो जनजातीय छात्र जो है एक तो गरीब होते हैं। अगर बाहरी कंपनी आती है तो अभी जो एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपये लग रहा है उसके जगह में 2000 रुपये लगेगा, 3000 रुपये लगेगा। जनजातीय छात्र जो है वो इन पैसे को नहीं दे पाएंगे और आगे की शिक्षा नहीं कर पाएंगे और वो उनका भविष्य खराब होगा। आउटसोर्सिंग का बात है। आउटसोर्सिंग ये है कि जिसमें आउटसोर्सिंग में विश्वविद्यालय को प्राइवेट किया जा रहा है। ऑलरेडी सब देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां कितने सारे आ रहे हैं जिनसे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। एकमात्र झारखंड में सिर्फ विश्वविद्यालय है जहाँ पे अभी सरकारी है, जो सरकार के हैं और यहाँ पे सभी स्टूडेंट कम पैसा लगा करके पढ़ाई करते हैं। अगर कल के डेट में ये प्राइवेट हो जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंटों को बहुत सारी परेशानियाँ होगी। परेशानियाँ ये होगी कि जैसे अभी हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है कॉलेज में, हम लोग तुरंत विश्वविद्यालय में आते हैं, काम हो जाता है। लेकिन कल के डेट में अगर ये प्राइवेट होता है और हम लोग इनके पास कुछ भी काम लेकर के आते हैं तो डायरेक्ट वीसी या फिर कोई भी काम करने वाले कार्य करता है वो डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आउटसोर्सिंग का मामला है, वो सब ऊपर से करेगा। ऊपर की कंपनियां कौन होगी? जो बाहर में रहेगी, बेंगलोर में रहेगी, दिल्ली में रहेगी। आज हमारा विश्वविद्यालय यहाँ पे हम लोग तुरंत अपने कामों के लिए विश्वविद्यालय में आते हैं। कल का डेट में कौन जाएगा एक काम के लिए बेंगलोर? हम लोग जाएंगे वहाँ पे अपना काम कराने कि हमारा ये पेपर खराब हो गया बेंगलोर में, वो बोलेंगे आप लोग जाइए बेंगलोर में काम करेंगे। हम लोग क्यों जाएंगे जब हमारा रांची विश्वविद्यालय यहाँ पे है? तो इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। ये हमारा विश्वविद्यालय सरकारी है, सरकारी ही रहेगा और सरकार का ही रहेगा और ये